हालेलुया। आज मौका ऐसा है, ईद पेंतिकोस का मौका है। आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने जब मुर्दों में से जी उठे तो हमने रेज़रेक्शन डे मनाया। ऐसा ही है। आज से ठीक 50 दिन पीछे चले जाएं, ठीक 50 दिन पीछे चले जाएं तो हमने रेज़रेक्शन डे, क़यामतुल मसीह, पहले फलों की ईद, हमने मसीह यस्सु का मुर्दों में से जी उठना मनाया। ठीक है, सही कह रहा हूं। आज से 50 दिन पहले आज की जो ईद है, ईद पेंतिकोस, जिसे हफ्तों की ईद भी कहते हैं। कौन सी ईद कहते हैं? हफ्तों की ईद। हफ्तों की ईद कैसे? मसीह यस्सु का मुर्दों में से जी उठना 7 वीक्स को आप मल्टीप्लाई करें 7 के साथ। किसी का मैथ अगर अच्छा है तो वो बताए 7 सत्ते कितना होता है? 49 यानी कि 49 दिन। 7 वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और 7 दिनों को आपने मल्टीप्लाई किया 7 वीक के साथ तो वो हो गए 49 डेज कल तक थे। कब थे? कल जो गुजरा हुआ कल है 49 डेज था। जो 50th डे, 50वां दिन, वो कौन सा दिन था? ईद पेंतिकोस, यानी कि मसीह यस्सु का मुर्दों में से जी उठना, उससे 50वां दिन। और मसीह यस्सु जब जिंदा हो गए तो कितने दिन तक जो है वो अपने शागिर्दों, अपने हमवारियों, अपने लोगों के साथ मिलते जुलते रहे? कितने? मेरे साथ अब मिले रहिएगा। मैं कोई भी ना आपसे कोई अनहोनी बात नहीं पूछूंगा। कितने दिन तक वो अपने लोगों से मिलते जुलते रहे जिंदा होने के बाद? 40 दिन के बाद मसीह यस्सु को आसमान पर क्या किया है? उठा लिया गया। जब 40वें दिन उठा लिया गया, इससे पहले कि उठा लिया जाता, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने मुबारक मुंह से अपने हमवारियों को, अपने शागिर्दों को, या जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी को उस वक्त फॉलो करते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे, उसके मुंह की बातों की अहमियत रखते थे, उसके मुंह की बातों के लिए उन्होंने आगे बढ़ने का खुदावंद ने उनके दिल में अज़्म डाला। और वो इस तरह से करके आखिरी टाइम तक, जब तक मसीह यस्सु को जिंदा आसमान पर उठा नहीं लिया गया, वो उस वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ साथ रहे। और इससे पहले कि मसीह यस्सु आसमान पर उठाए जाते, मसीह यस्सु ने मुर्दों में से जी उठने के 40वें दिन अपने शागिर्दों से हम कलाम हुआ है। हम कलाम क्या हुआ है? कि ठहरे, बुलंद आवाज के साथ, कि ठहरे रहो। कब तक? जब तक पाक रूह का नज़ूल, जब तक कुव्वत का लिबास, जब तक पाक रूह का बपतिस्मा, जब तक रूहुल कुद्स से तुम लोग भर न जाओ। क्योंकि पाक रूह का एक ही काम है, नंबर 1 कुव्वत से भरना, दिलेरी देना, और जो मेरे नाम की गवाही के लिए तुमने जो देखा है, तुमने जो सुना है, उस गवाही के लिए तुम में जो कुव्वत दिलेरी आएगी, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? कि ठहरे रहना है। और कितने दिन शागिर्द और 120 लोगों की जमात जो मरकज के बाला खाना में ठहरी हुई थी, कितने दिन अभी ठहरे हुए थे कि पाक रूह का नज़ूल हुआ? कितने दिन के बाद? बुलंद आवाज के साथ भाई, है 10 दिन। अगर यह गल नहीं समझ आ रही ना, तो फिर अगे समझ नहीं आएगी। मैंने इसलिए शुरू से
यानी कि क़यामतुल मसीह से, मसीह यस्सु का मुर्दों में से जी उठने से मैंने स्टार्ट ले लिया है, ताकि बात की समझ आए। ये समझाना बड़ा ज़रूरी है। मसीह यस्सु मुर्दों में से जब जी उठे तो 40 दिन अपने हमवारियों, अपने शागिर्दों के साथ बातचीत करते रहे। 40वें दिन आसमान पर उठा लिए गए, लेकिन एक अपने शागिर्दों के साथ एक बातचीत करके, वो बातचीत जो है वो बातचीत किए हुए 10वां दिन था। यानी कि 40 दिन वो और 10 दिन ये कितने दिन हो गए? 50 दिन। 50 दिन यानी कि मसीह यस्सु का मुर्दों में से जी उठने के दिन से लेके ईद पेंतीकोस के मौका तक वो 50वां दिन था, जिस पर पाकरू क्या हुआ है? नाजिल हुआ है ईद पेंतीकोस के मौका पर। और ईद पेंतीकोस के मौका पर जब पाकरू का नज़ूल हुआ है, तो पाकरू का जो नज़ूल हुआ, तो आज हम जब इस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी तालीमात हैं, बहुत सारी तालीमात हैं, बहुत सारी डॉक्ट्रिन हैं, बहुत सारे अकीदे, बहुत सारे ईमान और बहुत सारी अपनी दिल की बातें भी हैं, अपने कलाम भी हैं, अपने सोच, अपने ख्याल भी हैं। किसके हवाला से? पाक रूह के हवाला से, रूहुल कुद्स के हवाला से, पाक रूह के बपतिस्मा के हवाला से, पाक रूह के नज़ूल के हवाला से। आई एम राइट? सारी कलीसियाएं एक जैसी थॉट, एक जैसा माइंड, एक जैसी तालीम नहीं रखती। हर किसी का अलग अलग अकीदा है। मेरा मकसद उनको कोई हूट करना या उनको टीस करना या उनको डिग्रेड करना नहीं, बल्कि आज हम अगर ईद पेंतीकोस्त मना रहे हैं, पाक रूह के नज़ूल की ईद को मना रहे हैं, रूहुल कुद्स का वो दूसरा मददगार जो मसीह यस्सु ने आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि हम सबों के लिए भेजा, आज हम उस ईद को मना रहे हैं। और अगर हम मना रहे हैं और अगर हमारा पाक रूह के नज़ूल पर, पाक रूह की नेमतों, बरकतों, बख्शिशों पर, पाक रूह के बपतिस्मा पर, पाक रूह का बपतिस्मा जब होता है तो उसका एक बहुत वाज़ेह तौर पे निशान है। वो निशान क्या है? बुलंद आवाज से किसी का, यहां पर बैठे हुए किसी ऑनलाइन व्यूअर्स का इस बात पे कोई इख्तलाफ है? अगर पाक रूह का बपतिस्मा आपको होता है, पाक रूह का जब बपतिस्मा होता है, तो उसकी तस्दीक कब और कैसे होती है? उसकी सर्टिफिकेशन कैसे होती है? होली टंग, गैर जुबान, या तो कोई ऐसा नहीं बैठा जिस बात से इनकार करता हो। अगर पाक रूह का बपतिस्मा, इससे पहले हम आगे बढ़े, देखिए मेरे अजीजों, पाक रूह हर किसी की ज़िंदगी में काम करता है। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर मैं अपनी कलीसिया की बात करूं तो सारे पाक रूह से मामूर नहीं है। पाक रूह से मामूर से मुराद ये कि पाक रूह का बपतिस्मा नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर पाक रूह का बपतिस्मा नहीं है तो वो उनकी कोई ज़िंदगी बेढंगी ज़िंदगी है, वो कोई ऐसे इधर उधर की लाइफ गुजार रहे हैं जिस लाइफ का कोई ताल्लुक जो है वो खुदावंद के साथ कोई है ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं उनको आज मैं करूँगा। अगर हम पाक रूह से मामूर हैं, मैं भी शायद अगर हम पाक रूह से मामूर हैं, तो बहुत सारी और भी जो खुदावंद की नेमतें हैं जिनको आज हम सीखेंगे। कोशिश करूँगा हम जल्दी इस मैसेज को ख़त्म कर सकें। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर पाक रूह का बपतिस्मा नहीं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेढंगी है, कलाम के मुताबिक नहीं है, या आपको खुदावंद की हजूरी में बैठना आपके लिए वो चीज़ ही नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। कलाम में से भी हम यही सीखते हैं कि मैंने रात इस बात को वाज़ेह तौर पे सीखा
कि सब जो है कलीसिया में उस्ताद, अब मेरे साथ मिले रहेगा, तमाम लोग कलीसिया में तमाम लोग रसूल नहीं होते, तमाम लोग उस्ताद नहीं होते, तमाम लोग चरवाहे, तमाम लोग नबी, तमाम लोग गैर जुबानें बोलने वाले, तमाम लोग नबूवतें करने वाले नहीं होते। कलाम जब इस बात के हवाले से हमें सिखा रहा है तो इस बात को हमने आज समझना है। वो भी समझे जो पाकरू के बपतिस्मा से लबरेज है, और वो भी समझे जो पाकरू के बपतिस्मा से लबरेज नहीं। मैं ये इंसिस्ट या ये मैं नहीं कह रहा कि पाकरू के बपतिस्मा को हासिल नहीं करना, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन पाकरू का बपतिस्मे का सिर्फ एक ही साइन है। वो क्या है? गैर जुबान, मेरे साथ देख लें इस हवाला को, मेरे साथ देख लें, कुछ हवाला जात को देखेगा ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और फिर हम फटाफट जो है अपने टॉपिक की तरफ आए। मेरे साथ देखिए रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत, जल्दी जल्दी अब देखिएगा। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, किसने? यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दुस से बपतिस्मा पाओगे। कौन कह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह नासरी, आपका और मेरा तबीब आजम, आपका और मेरा बादशाह, आपका और मेरा शख्सी निजात दहिंदा, आपका और मेरा जो मुर्दों में से जिलाया गया, जिंदा किया गया, आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिसने दूसरा मददगार भेजा, उसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। ये वो कह रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने कहां से बपतिस्मा दिया? कैसे दिया? पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? थोड़े दिनों के बाद किससे बपतिस्मा पाओगे? रूहुल कुद्स से, पाक रूह से। यानी कि ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी के मुंह के अल्फाज हैं, ये उसके मुंह के अल्फाज हैं। वो कह रहा है कि पानी का बपतिस्मा तो लिया है बिब्लिकल तौर से, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से खुदा के खादम ने बपतिस्मा दिया है, जिसे पानी का बपतिस्मा कहते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह नासरी ने कहा कि तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी। ये कोई डॉक्ट्रिन, कोई दुनियावी डॉक्ट्रिन नहीं है, कलाम की डॉक्ट्रिन है। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, पाक रूह का बपतिस्मा, यानी कि ये बपतिस्मा भी है जिसका आप और मैं इनकार नहीं कर सकते। बाइबल इसकी नफी नहीं करती, बल्कि बाइबल हमें इसके हवाला से इसमें मजबूती से पकड़े रहने के लिए कहती है। और खुदा यीशु मसीह नासरी ने कहा कि पाक रूह का बपतिस्मा, यहां तक समझ आ रही है? पाक रूह का बपतिस्मा है। क्या है? पाक रूह का बपतिस्मा है। उसके बाद मेरे साथ देखें पहले बाब की 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। पाकरू वो समझे, वो ज्यादा समझे। आज मैं जो पाकरू के बपतिस्मा से लबरेज है, मैं आज उनकी झंडी बहुत ऊपर करने वाला नहीं हूं। उनको आज एक और नई डायरेक्शन में लेके जाने के लिए खुदा के रूह ने मुझे सिखाया है, और खुदा के रूह ने आज मुझे खड़ा किया है कि मैं आज खुदा के मुंह की आवाज, खुदावंद की मर्जी आप तमाम तक लेकर आऊं। तो जितने भी पाक रूह के बपतिस्मा से भरे हुए हैं, इस एक्सपीरियंस को किया है,
उनकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। जब पाकरू का बपतिस्मा होगा, रूहुल कुद्स से भर जाओगे तो क्या पाओगे? नंबर 1 क्या है? कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक क्या होगे? हम देते हैं गवाही। थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देखते रहेगा, थोड़ी सी अटेंशन दीजिएगा ताकि मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं। क्या हम मसीह यीशु की गवाही देते हैं? पूछन लिया गवाही की किसको जरूरत होती है? नंबर 1 तो ये पूछना चाहूंगा, गवाहियां जब यहां से भी दिलवाई जाती है, क्या खादम अपने नाम के झंडे को ऊपर करने के लिए, कलीसिया के नाम के झंडे को ऊपर करने के लिए, प्रेयर वॉरियर के नाम के झंडे को ऊंचा करने के लिए गवाहियां दिलवा रहा होता है, या इसमें कोई खुदावंद के नाम की बड़ी गवाही को वो शख्स को उभारा जाता है, या खुदावंद उसको उभारता है और वो यहाँ पर खड़े होकर खुदावंद की गवाही देता है? उसकी ज़िंदगी में जो भी काम हुआ होता है, जिस तरह से भी खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में गवाही को रखा होता है, ये सब क्या खादम, कलीसिया, प्रेयर वॉरियर अपने लिए करते हैं, या इसके पीछे एक और बड़ा एक सोच होती है जिस पर मैं हूं? गवाही किसको दी जाती है, किन के लिए गवाही होती है? छोटी सी बात पूछ के आगे बढ़ूंगा। कम ईमान वालों के लिए क्या है गवाही? बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? क्या हमें गवाही उन बेईमानों को, कम ईमान वालों को मसीह यीशु की गवाही, जिसके लिए आपको, मुझे, हम सबों को पाकरू का बपतिस्मा हुआ है, क्या हम पर ये वाला कानून, खुदावंद की ये मर्जी क्या हम पर लागू नहीं? आपने, मैंने, बल्कि हम सबों ने आज देख रहे हैं कि क्या हम खुदावंद की गवाही दे रहे हैं? दे रहे हैं। इट्स मीन्स बिल्कुल परफेक्ट पाकरू का बपतिस्मा हुआ है। और अगर पाकरू का बपतिस्मा नहीं और वो शख्स खुदावंद की गवाही देता है, तो आपसे मैं कहता हूं कि वो डबल मुबारकबादी के लायक है। पाकरू के बपतिस्मा के हवाला से एक बात और क्लियर कर दूं, फिर मैं हल्के हल्के बातें करके आगे निकलूंगा। पाकरू का बपतिस्मा, जिसका हमने कहा कि इसका एक साइन बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है, वो क्या है? गैर जुबान। ये खुदावंद की तरफ से गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है। ये ऐसा गिफ्ट है जो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद किसी को भी देकर फिर उससे लेता नहीं। वाज़ेह रहे, खुदावंद कभी देकर आपसे लेता नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं पाकरू से मामूर हूं। पाकरू का बपतिस्मा है तो अब पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में आ गई है। रूहों का जांचने वाला, आदमियों को, लोगों को, औरतों को, बच्चों को, खिदमत गुजारों को, हर एक को जांचने वाला खुदा है। वो जांचता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि अगर पाकरू का बपतिस्मा हुआ है, इट्स मीन्स कि आपको पाकरू जब का बपतिस्मा हुआ तो गैर जुबान आपको मिली, और उसके बाद आपने उस जुबान को, कई तो उस जुबान को, जो पाकरू की एक बड़ी नेमत है, बरकत है, बहुत बड़ा तोहफा है, जब उसका एक्सपीरियंस अपनी दुआओं में नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ही लोग बल्कि ऐसे हैं जिन्हें एक लफ्ज़ मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस एक लफ्ज़ में आगे दुआ में उसको कंटिन्यू नहीं रखा। वो क्या हुआ कि वो एक लफ्ज़ भी भूल गया। एग्री करते मेरे साथ? लेकिन पाकरू का बपतिस्मा उसे हुआ, खुदा के रूह ने उसे छुआ, वो स्टैंप, वो सर्टिफिकेशन आपके बदन में, आपकी जिंदगी में आ गई कि आप पाकरू के बपतिस्मा को पा चुके हैं। अब मेरे साथ देखिए अमाल 10 बाब, उसकी 44वीं आयत से 48वीं आयत तक।
पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदूस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदूस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्होंने तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। जब भी पाकरू का बपतिस्मा होता है मेरे अजीज़ों, जब भी आप कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे तो आपको गैर ज़ुबान उसके साथ फौरी तौर पर आपको प्लस होती हुई, यानी कि उसके साथ अटैच होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदूस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मख्तून यानी कि ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदूस की बख्शिश जारी हुई है, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदूस पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज़ हमारे पास रह। तो यहां पर हमने क्या देखा है? पतरस ने जब कलाम सुनाया है तो गैर कौम नामख्तून उन्होंने भी कलाम को जब सुना है तो पाकरू का नज़ूल हुआ है, पाकरू उन्होंने भी रिसीव किया है, पाकरू के बपतिस्मे हुए हैं। और पाकरू का बपतिस्मा जैसे ही हुआ है तो उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दी है? गैर जुबान बोलना शुरू कर दी है। मेरे साथ एक और हवाला देख ले, पहला करंथियों उसका 14वां बाब उसकी पहली 6 आयत। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की आरजू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को क्या लिख रहा है? करंथस की कलीसिया कह लें या यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज कराची पाकिस्तान कह लें, या जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं बाद में यूट्यूब पर देखते हैं, आप जिन भी कलीसियाओं में है, पौलुस रसूल लिखने वाला है, लिखवाने वाला खुदा का रूह है। तो पौलुस रसूल से क्या लिखवा रहा है पाकरू? मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। क्या करो? नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। गैर जुबान में जो दुआ करता है वो दुआ वो कैसे अल्फाज है? वो ऐसे अल्फाज है मेरे अजीज़े को जो दुनिया, आदमी, लोग, कलीसियाएं, जमायतें नहीं समझती, ना वो समझ सकती है। उस वक्त तक, किस वक्त तक? जब तक खुदा की दूसरी नेमतें यानी कि गैर जुबानें और गैर जुबानों का तर्जुमा, ये वही समझ सकता है जो गैर जुबान का तर्जुमे की जिसको नेमत मिली है। जैसे गैर जुबान एक नेमत है तो इसी तरह से गैर जुबान का तर्जुमा भी ये क्या है? नेमत है खुदावंद की। तो पौलुस रसूल कहता है कि भाई आप जो भी बातें करते हो, गैर जुबान में दुआ करते हो या डायरेक्टली खुदा के साथ बात करते हो, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो नबूवत करता है वो क्या क्या करता है? एक एक करके बताइएगा। सबसे पहले तरक्की, किसकी तरक्की? अपनी तरक्की। क्या लिखा है? आदमियों की तरक्की, जहां पर वो नबूवत करता है। उसके बाद
नसीहत, उसके बाद तसल्ली की बातें कहता है। क्या कहता है? तसल्ली की बातें कहता है। जो क्या करता है? थोड़ा सा यहां जरूर रुकना चाहूंगा। आज नबूवत ने भी ऐसा ट्रेंड पकड़ लिया है कि बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। आज इबादतों में खिदमत गुजारों ने, खादमों ने ऐसी नबूवत की रट पकड़ ली है, हर दूसरे बंदे पर ही नबूवत है। उनके लिए तसल्ली की बात ऊंची आवाज से बोले हो। खादम अगर नबूवतें करता है, वो खादम जो अपनी हर इबादत पे नबूवत करता है और अपनी कलीसिया के 500 लोगों पर नबूवत करता है, क्या वो उनके साथ उनकी नसीहत की नबूवत करता है? उनकी तसल्ली की नबूवत करता है? उनकी तरक्की की नबूवत करता है? या उस खादम को, उस कलीसिया को जो उस खादम के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको ये बात, ये पॉइंट, ये समझने की जरूरत है। मैंने कहा कि आज बहुत हर दूसरा खादम नबूवत से भरा हुआ है, लेकिन क्या उसकी नबूवत किसी के लिए तसल्ली का बाइस है? क्या उसकी नबूवत किसी के लिए नसीहत है? क्या आपकी नबूवत किसी के लिए तरक्की का बाइस है, या और परेशानियों में डालने वाली नबूवतें हो रही है? कैसी नबूवतें हो रही हैं? ये आपको, मुझे, बल्कि हम सबों को, अगर मैं क्यों जोर देता हूं अपनी कलीसिया को, जितने हमें वॉच करते हैं मैं उनको भी जरूर इंसिस्ट करता रहता हूं, इनकरेज करता रहता हूं, फोर्सली भी कहना पड़ेगा, मैं कहता रहूंगा, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। वरना ये बहुत सारी चीजें अब दुनिया में राइज हो चुकी हैं। हर दूसरा खादम नबूवतें करता फिरता है। नबूवत ऐसी नहीं है। नबूवत के बारे में बड़ा हमें क्लियरली इस बात को भी समझना होगा। हालेलुया। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। जो गैर जुबान में बातें करता है या दुआ करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी तरक्की है? उसकी अपनी तरक्की है। कई लोग जो ये सोचते हैं कि मेरी अपनी ही तरक्की है। एक वक्त ऐसा था, मैं जरूर इस पॉइंट के हवाले से बताना चाहूँगा। एक वक्त ऐसा था जब मैं ये बात पढ़ता था ना कि गैर जुबान पाक रूह का बपतिस्मा, इसमें सिर्फ मेरी तरक्की है, मेरी तरक्की है, तो यकीन करें मैं अपनी तरक्की के लिए पीछे पीछे जाता था। मुझे पाक रूह नहीं चाहिए, मुझे पाक रूह का बपतिस्मा नहीं चाहिए, मुझे गैर जुबान नहीं चाहिए। यकीन करें, इसलिए बात कहनी पड़े क्योंकि हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस सोच के साथ अपने आप को बैक करते हो, मुझे अपनी तरक्की नहीं चाहिए। होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तरक्की नहीं चाहते। वो किसकी तरक्की चाहते हैं? कलीसिया की तरक्की चाहते हैं, लोगों की तरक्की चाहते हैं, अपने घराना की तरक्की चाहते हैं, अपनी कलीसिया की तरक्की चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इसमें भी क्या है? अगर आप पाक रूह के बपतिस्मा से भर गए हैं तो उसका पहला निशान क्या है? गैर जुबान। लेकिन गैर जुबान से हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को सिर्फ मैं रुक के यहाँ पर इसलिए मैंने पढ़ा था कि जो गैर जुबान में दुआ करता है या बातें करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी तरक्की है। और उसकी तरक्की ऐसी तरक्की है कि वो कलाम में लिखा है कि तुम्हारी तरक्की सब पर क्या होगी? बोलो, आपकी तरक्की सब पर क्या होगी? जाहिर होगी। अगर आप पाक रूह के बपतिस्मा से लबरेज है, गैर जुबान में दुआ करते हैं, गैर जुबान में खुदा से बातें करते हैं, तो ये वाली तरक्की आपकी दुनिया पर क्या होगी? जाहिर होगी। और पाक रूह की और नेमतें, बरकतें, बख्शिशें जिनकी तुम तलब रखते हो, वो भी अगर मांगते हो तो वो भी जब तो आपकी उस नेमतों में जब आपकी मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी, जब आप उनमें बढ़ते जाएंगे, तो फिर वो तरक्की आपकी दूसरों पर क्या होगी? जाहिर होगी। अब मेरे साथ देखें,
अब हम आए हैं कलाम के उस हिस्सा पर जहाँ पर मैं चाह रहा था कि हम पहुँचे। ये तमहीदी बातें थी सारी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझे होंगे। सब समझे? सारे समझे हो? सारे समझे हो? हालेलुया। पाकलूदा बपतिस्मा समझ आ गया? गैर जुबान जो कि पाकलू के बपतिस्मा की एक निशानी है, वाज़े तौर पे निशानी है। समझने इस बात को, एक और बात को करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मेरे साथ देखें रसूलों के माल उसका 19वां बाब और उसकी पहली 6 आयात। रसूलों के माल 19वां बाब और पहली 6 आयात। बल्कि पहले हम पढ़ लेते हैं 18वीं आयत से 18वां बाब उसके 24वीं आयत से 28वीं आयत तक। रसूलों के माल 18वां बाब उसके 24 से 28वीं आयत तक। फिर अपलूस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफसुस में पहुंचा। किसकी बात हो रही है? उपलूस की। पालूस नाम आप लोगों ने बहुत सुना है, ठीक है? मसीह यस्सु का चुना हुआ वसीला पालूस रसूल, उसका नाम आपने बहुत सुना है। लेकिन अपलूस का अब हम यहाँ पर एक जिक्र पढ़ रहे हैं। ये कैसा शख्स है? खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर। किसका माहिर? कलाम मुकद्दस का माहिर। यह शख्स माहिर है, मतलब कि जब वाज करता है, कलाम करता है, सरमन सुनाता है, तो लोगों के दिल जीत लेता है। क्या कर लेता है? दिल जीत लेता है। बहुत ही खुश तकरीर उसकी होती है, कलाम मुकद्दस से भरा हुआ, स्टडी ली हुई है, तैयार है भाई, फुल तैयार है। अपलूस, इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था। कलाम बता रहा है भाई उसके बारे में, उसकी खूबियां बता रहा है कि सही सही तालीम देता था। क्या? मगर सिर्फ यूहन्ना ही का बपतिस्मा से वाकिफ था। उसने सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था, ठीक है? वो इबादत खाना में दिलेरी से बोलने लगा, मगर परसिकला और अकूला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। किसने? परसिकला और अकूला। परसिकला और अकूला ये वो है जो पालूस रसूल के साथ साथ बैठते। जहां कहीं उस इलाका में पालूस रसूल होता तो ये उसके साथ साथ होते, बल्कि पालूस रसूल को अपने घर में भी उतारते। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की पालूस रसूल के साथ हम आहंगी है। इन्होंने अपलूस को भी देखा है और अपलूस को भी क्या किया है? अपने घर में उतार लिया है। और उसको अब क्या किया, क्या कर रहे हैं? मगर परसिकला और अकूला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत ना बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े ज़ोर शोर से यहूदियों को एलानिया कायल करता रहा। ये किसकी बात हो रही है? उपलूस की। अपलूस रूहानी जोश के साथ भरा हुआ, बाइबल मुकद्दस की तालीम के साथ भरा हुआ। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं मेरे अजीजों, उस बात को अब समझना है। और पालूस की अब एंट्री होने लगी है अपलूस के पास। किसके पास? अपलूस के पास, जिसके पास किसी चीज की भी कमी नहीं है। खुश गुफ्तगू करने वाला, जबरदस्त तरीके से खुदा की तालीम को पाए हुए है,
जबरदस्त तरीके से खुदावंद के नाम की गवाही को देता है, लेकिन कुछ कमी है। अप्लूस की जिंदगी में कुछ कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए अब हम आगे बढ़ते। 19वें बाब पर मैं आ गया हूं। रसूल के मालूम उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ता हूं। और जब अप्लूस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदुस पाया? पौलुस रसूल ने इफिसस में आते ही अपने शागिर्दों से एक सवाल किया है। वो सवाल क्या है? क्या तुमने रूहुल कुद्स पाया है? ये पौलुस रसूल ने सवाल किया सारे शागिर्दों से। वहां पर अप्लूस भी है जो रूहानी जोश के साथ पहले से बहुत भरा हुआ है, लेकिन उससे भी ये सवाल है। उन्होंने उसे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। भाई उन्होंने सुनिया ही नहीं। कहा इफिसस की कलीसिया ने सुना ही नहीं है, जिनमें अप्लूस भी शामिल है, नहीं सुना। उसने कहा, बस तुमने किससे बपतिस्मा लिया? फिर सवाल किया है। उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा है, सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदा यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, पौलुस ने अब क्या किया? जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है तो पौलुस रसूल ने उन पर हाथ रखे हैं। हाथ रखते क्या हुआ है? उन्होंने ये सुनकर खुदा यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुद्दूस उन पर नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ? और वो तरह तरह की जुबानें, जब भी पाक रूह का बपतिस्मा होगा तो तरह तरह की जुबानें, मैंने कहा कि एक निशान है। भाई मैं तो जिसको भी पढ़ रहा हूं, ख्वाह वो पतरस है, ख्वाह वो पौलुस है, जितने भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के शागिर्द थे, जो कलाम सुनाते थे, जो हाथ रखते थे, जो दुआ करते थे, किसी के साथ भी कलाम की शेयरिंग करते थे, तो वो पाक रूह का बपतिस्मा, जैसे पाक रूह का नज़ूल होता तो वो लोग जो सुनते, जो दावत देते, वो पाक रूह के बपतिस्मा से भर जाते। और पाक रूह का बपतिस्मा जैसे ही होता तो वो जिनको पाक रूह का बपतिस्मा होता वो तरह तरह की जुबानें क्या करने लग जाते? बोलने लग जाते और नबूवत करने लगे। मेरे साथ अब खोले पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब, उसकी 4थी आयत से 11वीं आयत तक। और रूहुल कुद्स की नेमतों पर अब हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। अभी तक हम किस पे गौर कर रहे थे? पाक रूह के बपतिस्मा और गैर जुबान, या थोड़ा सा हमने नबूवत को भी टच किया है। लेकिन अब हम पाक रूह की जो बाकी नेमतें हैं उन पर, जिस पर मैं चाहता हूं कि हम पाक रूह की नेमतों की आरजू करें। एक गिफ्ट अगर मिल गया है, ये मिलना ही था, क्योंकि अगर पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है तो होली टंग, गैर जुबान, ये अंडरस्टूड है, ये मिलनी थी। लेकिन जिन्होंने ऐसे मिल लगे तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही वो बहुत बड़ा थोड़ा मखान बन गया हुआ, तो उसको थोड़ा सा अब नीचे आने की ज़रूरत होगी। इसमें हम अब हम आगे बढ़ेंगे। रूहुल कुद्स की नेमतें, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब उसकी 4थी आयत से। नेमतें तो तरह तरह की है, मगर रूह बोलते जाएगा, लेकिन रूह और खिदमतें भी तरह तरह की है, मगर खुदावंद एक ही है। खिदमतें भी तरह तरह की है, लेकिन खुदावंद एक ही है। और तासीरें भी तरह तरह की है, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह
का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। 7वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर, रूह का ज़हूर मतलब कि पाक रूह का बपतिस्मा, रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए, क्या पहुंचाने के लिए? फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है। नंबर 1 क्या है? रूह के वसीला से हिकमत का कलाम, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। दूसरी चीज क्या आ गई है? इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसकी कुदरत? किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज। मैं पता प्रायोरिटी पे अब किसको रखता हूं? जिसको पाक रूह का बपतिस्मा हो चुका है। आज वक्त ऐसा चल रहा है मेरे अजीजों, बड़ा जरूरी है ये कहना, और अब तो बड़ा जरूरी हो गया। अगर हम खादम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा भाई? कौन कहेगा? तालीम, डॉक्ट्रिन, आपकी फेलोशिप अब ऐसी हो चुकी है, सब इतना ज्यादा मिक्स हो चुका है, यकीन करें अब तो इतना मिक्स हो चुका है कि बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया किसी को किसी की रूह का इम्तियाज करना। मैं ठीक बात कह रहा हूं? मैं रुक गया हूं किसी एक पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर? बुलंद आवाज से बोलो। रूहों के इम्तियाज के ऊपर मैं रुक गया हूं। ये रूहुल कुद्दुस की नेमतों में से एक नेमत है, रूहों के इम्तियाज की। पता है रूहानी शख्स के बारे में क्या लिखा है? जो इस इम्तियाज को रखता है, इस नेमत को रखता है, उसके बारे में कलाम क्या बताता है? रूहानी शख्स रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जो दुनियावी है वो कौन सी बातों के ख्याल में रहता है? ये इम्तियाज आपको कहां से आएगा कि ये दुनियावी है या रूहानी है? ये अगर रूहानी है तो इसकी रूहानी बातें कहां से हैं? ये नेमत, मैंने कहा कि ये नेमत, मैं अपनी कलीसिया से तो खास कर कहूंगा कि इस नेमत को आज आपने, क्योंकि आज मांगने का दिन है, आज खुदावंद की नेमतों को मांगने का दिन है। ये नेमत मेरी कलीसिया तो जरूर मांगे। अगर ऑनलाइन कोई इस बात पर आमीन करता है तो वो भी रूहों के इम्तियाज की इस नेमत को जरूर ही मांगे। बाद में जो YouTube पर देखता है उसको भी लगता है कि यस, उसको भी रूहों के इम्तियाज की इस नेमत की जरूरत है या होनी चाहिए, तो वो भी जरूर मांगे रूहों के इम्तियाज की। शिफा देने वाले आजकल बहुत है, नबूवतें करने वाले भी मैंने कहा कि बहुत है, और केड़े केड़े ने? मौजे करने वाले, शिफा देने वाले, नबूवत करने वाले, ईमान से भरे हुए भी बहुत है, हिकमत से भरे हुए भी बहुत है, इल्मियत से भी भरे हुए बहुत है। लेकिन रूहों के इम्तियाज, अगर रूहों का इम्तियाज आ जाएगा ना तो फिर यकीन करो जेड़ा बंदा हिकमत की गल कर रहा है ना, तो समझ आएगी हिकमत की गल कर रहा है। अगर रूहों का इम्तियाज है तो जो बंदा नबूवत कर रहा है, तो समझ आ जाएगी कि वाकई ठीक नबूवत कर रहा है।
अगर कोई इल्मियत की बात करता है, आपको इम्तियाज है, तो आपको समझ आ जाएगी कि यस, ये सही इल्मियत की बात कर रहा है। अगर आपको रूहों के इम्तियाज की नेमत है तो आपको पता चल जाएगा कि आज जड़ी हूँ शिफा आ रही है, शिफा आ रही है। बोर्ड लगा यस्सू, बोर्ड किदा लगा तो थले नाम है वड्डा जिहा जेड़ा खलोता है सामने। सुनते हैं ऐसे आप? मैं तो बड़ा सुनता था, वो फलाने ਨੂੰ फोन करो उसको बड़ी शिफा है, नाम नहीं लेते हम लोग, उसको बड़ी शिफा है। तो मेरे अजीजों, रूहों का इम्तियाज ये एक नेमत है जिसको आप मांगे, ठीक है। किसी को मौजों की कुदरत, मौजे आपको पता है आखिर ज़माना में, एंड टाइम में मुखालिफ मसीह, जो कि मुखालिफ मसीह है, इब्लीस है, जब वो अपनी पूरी कुदरत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ आएगा तो लिखा है कि वो बड़े बड़े क्या करेगा, मौजे करेगा। असली में टिक गया वहां कि रूहों के इम्तियाज की अगर आपको तमीज़ नहीं है, रूहों के इम्तियाज की नेमत अगर नहीं है, तो हर मौजा करने वाला तुम्हारे वास्ते यस्सू, हर शिफा देने वाला यस्सू, हर कोई नबूवत करने वाला यस्सू, हर कोई इल्मियत की गल करने वाला यस्सू, हर कोई हिकमत की गल करने वाला यस्सू, यस्सू, यस्सू। बोर्ड फिर कवांगा लग गया यस्सू दा ते काम हो रहा। हम उनको इब्लीस नहीं कहते, लेकिन काम हो रहा है अपने नाम का, अपने नाम का। तो इसलिए मेरे अजीजों, रूहों के इम्तियाज को जरूर मांगे। आज के वक्त में, आज के दौर में इसको तो जरूर मांगे। किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना मांगे, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है जिसको जो चाहता है, जिसको जो चाहता है बांटता है। वो बांटने के लिए मेरे अजीजों बैठा है। हमारे दरमियान में भी उसका तख्त बांटने के लिए उसने लगाया है। जैसे कोई जब कहीं पर कोई न्याज या कोई ऐसी चीज़ जब बांटी जा रही होती है तो वो लोग फ्रंट पर होते हैं और लोग लाइन में खड़े होते हैं, लाइन कह ले या आगे आकर अपनी उस चीज़ को लेते हैं। किससे लेते हैं? जो बांट रहा होता है। आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी, आसमानों के आसमान का खुदा, यहोवा पा खुदा, वो भी आपको ये सारी नेमतें जो यहाँ पर लिखी है, रूहुल कुद्स की नेमतें, वो सारी की सारी आपको बांटना चाहता है। क्या हम लेना चाहते हैं? कितने लेना चाहते हैं? ये हाथ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खादम को नहीं या अपने साथी, अपने पड़ोसी को नहीं, बल्कि ये हाथ आप खुदावंद को दिखाते हैं। जब आप खुदावंद को हाथ दिखाते हैं तो वो आपके उस बड़े हुए हाथ पर निगाह करता है और वो देखता है कि यस, इस मेरे बेटे को, इस मेरी बेटी को, इस मेरे खिदमत गुजार को यस इन नेमतों की जरूरत है, तो वो जरूर ही आपके लिए, आपके मांगने पर वो आपको देता है। कलाम में भी लिखा है कि मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कितने हैं जो आज उससे रूहुल कुद्स की नेमतों को मांगना चाहते हैं? फिर हाथ उठा के बताइएगा। कितने हैं जो उसके लिए खटखटाना चाहते हैं, पाकरू की नेमतों के लिए खटखटाना चाहते हैं? आपका उठा हुआ हाथ अब खुदावंद देख रहा है। जब खुदावंद देख रहा है तो आपके मांगने पर मैं कह रहा हूं कि खुदावंद आपको देगा। मैं अगर खुदा का खादम हूं तो मैं इतनी सबकत या इस लायक नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं। मैं आपके बिहाफ पर शिफायत कर सकता हूं कि खुदावंद, मेरे खुदा, मेरी कलीसिया को ये नेमतें
जो जो नेमतें तेरे रूह कुदुस की नेमतें लिखी है, खुदावन तू मेरे लोगों को दे। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हुए।